अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। दहेज के केस के सिलसिले में चितरंजन शहर में वाक़या कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अशोक आयोनियो में तैनात अजीम उस्ताद नेतू दत्ता, इसके वालिद शिवलाल राजक, इसकी मां रजनी देवी और इसके भाई अमित कुमार के साथ स्टंट पुलिस स्टेशन में दफ़ा 498A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार के ज़िला कटिहार में ये मुकदमा 22 साला रवीशा कावेरी के माता पिता विजय भेता और अंजू देवी ने दायर किया है और बताया है कि इनके शौहर अमित कुमार PMG सिम्बियोसिस सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में स्टंट मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये उनकी बेटी को मारते हैं, पीटते हैं, कई घंटों तक भूखा रखते हैं और कई घंटों तक रूम में भी बंद कर देते हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इसे कत्ल करने की नीयत से इसे जलाने की कोशिश की गई और इसे 16 मंजिला इमारत से फेंकने की कोशिश भी की गई। इनकी शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक 11 दिसंबर 2020 को हुई थी और रवीशा कावेरी के वालिद विजय बेथा ने जेवरात, फर्नीचर और दीगर अशिया दी, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए एक गाड़ी के लिए मांग की गई, जो कि रवीशा के वालिद देने से कासिर हैं। शौहर ने नोएडा की रिहाइश गाह में रवीशा का दायां हाथ मारा। रवीशा ने कई बार नोएडा पुलिस से ज्यादती की शिकायत की है और शौहर अमित को कई बार हल्फनामे लिखने के बाद थाने ने रिहा कर दिया। पुलिस ने मुकदमा नंबर 485-21 दर्ज किया है और रवीशा के शौहर अमित कुमार, ससुर शिवलाल राजक, सास रजनी देवी और भाभी नीतू दत्ता की तलाश शुरू कर दी है। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी है कि ये सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की अजीम उस्ताज़ा नीतू दत्ता हैं, जिन्होंने 498A का झूठा मुकदमा दर्ज करके 2013 में अपने शौहर के खिलाफ कत्ल की कोशिश करके आसनसोल की मुअज़्ज़ज़ अदालत में अपनी गवाही मुकम्मल नहीं की थी। सेंट जोसेफ कन्वेंट टीचर नीतू दत्ता को इस मामले में गवाही देने के लिए कई बार सुमन जारी किए गए, वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और अब भी कन्वेंट टीचर नीतू दत्ता के खिलाफ सबूत देने पर वारंट जारी किए जाते हैं, जिनका केस नंबर 335 SC है, लेकिन वो गवाही के लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, अदालत में पेश नहीं होती। नीतू दत्ता अपने बहनोई मोहिंदर नरेंद्र प्रसाद के नक्श कदम पर चलती हैं और वो इनका सब कुछ है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि शिवलाल राजक के बेटे मरहूम दोमन राजक के खिलाफ पहले से ही एक मुकदमा दर्ज है, जो कि बॉप्टिस्ट चर्च के पीछे अल्बर्ट रोड ईस्ट कॉलोनी पुलिस स्टेशन जमालपुर डिस्ट्रिक्ट मुंगेर का रिहायशी है। शिवलाल राजक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जमालपुर और मुंगेर में स्टंट मैनेजर के साथ साथ जमालपुर ईस्टर्न रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप जमालपुर में चीफ OS के तौर पर काम कर रहे थे और दोनों जगहों से पेंशन का फ़ायदा उठा रहे थे। बाद में पुलिस की तरफ से की गई तफ्तीश में पता चला कि एक ही तालीमी सर्टिफिकेट को जाली करार देकर तारीख पैदाइश 4 मार्च 1951 बनाई गई है, जिसके एक भाई के नाम तालीमी सर्टिफिकेट में है, जिसका नाम बाज़ार में रामचंद्र राजक से जाना जाता है और इलाका मशरकी रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप जमालपुर। समाज के लोग आहिस्ता आहिस्ता बिहार के मुंगेर ज़िला के अंदर जमालपुर शहर की ऐसी अजीम शख्सियत को पहचानने लगे हैं। इस खानदान और शिवलाल राजक ने एक तरफ अपनी बेटी नीतू दत्ता को लालच और बहनोई की ख्वाहिश में अपने शौहर की ज़िंदगी बर्बाद करना सिखाया और दूसरी तरफ इसका बेटा अमित भी लालची और एहसानमंद दूसरी की बेटी ने कहा कि ज़िंदगी को बर्बाद करने का मकसद बनाया है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture.
For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079. पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रमेश कुमार प्रधान ने मंगल को एक शेरखार बच्ची के जिस्म में सुई फेंकने के मामले में 2 मुल्जिमान सनातन ठाकुर और शशु कानिया की मां मंगला गोस्वामी को सजाए मौत सुनाई। रिटायर्ड होमगार्ड सनातन ठाकुर और बच्चे की मां मंगला गोस्वामी पर तकरीबन 4 साल कबल 11 जुलाई 2017 को 3.5 साल बच्ची को बेदर्दी से कत्ल करने का इल्ज़ाम था। पुरुलिया मुफासिल थाने के नादिया गांव में पेश आने वाले इस वाक़ये ने पूरी रियासत के साथ साथ पूरे मुल्क में सनसनी पैदा कर दी है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज रमेश कुमार ने 4 साल तवील मुकदमे की समाअत के बाद दोनों मरकजी मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया और मंगल को मुल्जिम की सजाए मौत का ऐलान किया गया। काबिल जिक्र है कि 3.5 साल की बच्ची पर लड़की की मां मंगला गोस्वामी और इसके आशिक सनातन ठाकुर के खिलाफ बलोगत और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 7 सुइयां मारने का इल्ज़ाम था। पुरुलिया फास्ट ट्रैक कोर्ट में जज रमेश कुमार प्रधान ने इसे आईपीसी की दफ़ा 302, 120 बी और 34 के तहत मुजरिम करार दिया और सजाए मौत सज़ा सुनाते ही मंगला ने जुलूस में रोना शुरू कर दिया। इसने अपनी बेगुनाही का दावा किया। इसने पुलिस के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया। दूसरी तरफ मरकजी मुजरिम सनातन ठाकुर खामोश था। इसने बुलंद आवाज़ में अपनी बेगुनाही का दावा किया। लोग इन्हें देखने के लिए जमा हो गए थे। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। एंड फॉर ट्रेड इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट our toll-free number 1800-258-7060। आसनसोल में स्पंज आयरन के पूजा बोनस और जुनूबी के मुख्तलिफ अजला में वाक़या मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के मज़दूरों के मुतालिक रियासती वज़ीर मेहनत बेजा राम मुन्ना की सदारत में एक मीटिंग बंगाल में की गई। इसमें महकमा लेबर के अहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के नुमाइंदे INTTUC के रियासती सदर रीता ब्राटो बैनर्जी भी मौजूद थीं। इस दौरान बोनस के बारे में बातचीत हुई, जिसमें तमाम फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ बोनस दिया जा रहा है। मीटिंग में इसे एक ही शक्ल में लाने के लिए बातचीत की गई। इन्हें 5 अजला की ट्रेड यूनियन के अरकान ने अपने मसाइल बयान किए। मीटिंग में INTTUC के ज़िला सदर अभिजीत घटक, CITU लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट विनोद गोपाल चौधरी के साथ साथ बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया ईस्ट और वेस्ट बर्दवान के ट्रेड यूनियन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-822. पुरुलिया में मीना बाज़ार ब्लॉक और मीना बाज़ार का फूड सेफ्टी ऑफिसर ब्लॉक के इज्तिमाई तरक्याती अफसर ने एक बार फिर मीना बाज़ार में खाने की दुकानों, मिठाई की दुकानों और होटलों में मुहिम चलाई। ब्लॉक इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक कई दोनों से शिकायत आ रही है कि मीना बाज़ार शहर के इलाके में कुछ मिठाई की दुकानें फूड सेफ्टी के हिदायत पर अमल नहीं कर रही हैं। इसके तहत मंगल को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मिठाई की दुकानों और होटलों पर छापे मारे गए। इस दिन ब्लॉक फूड सेफ्टी ऑफिसर ने दुकान के मालिक को मीना बाज़ार कस्बे की एक मिठाई की दुकान में मिठाई के मयार के बारे में सख्त इंतबाह दिया। मालूम हुआ है कि आज ये ऑपरेशन करने के अलावा कई दुकानों के नमूने भी लिए गए हैं। ताहम मीना बाज़ार 1 ब्लॉक के इज्तिमाई तरक्की अफसर मुनाज कुमार पहाड़ी ने मीना बाज़ार इलाके में खाने पीने की दुकानों की सफाई पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मीना बाज़ार 1 ब्लॉक के फूड सेफ्टी ऑफिसर सुमन दास ने बताया कि 4 अगस्त को पूरे मीना बाज़ार शहर के इलाके में छापे मारे गए। इसके पेश नज़र आम आदमी की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए आज दोबारा ऑपरेशन किया गया। तमाम खाने की दुकान की हालत जार के पेश नज़र पूजा से पहले तमाम दुकानदारों के साथ मीटिंग बुलाने का फैसला किया गया। रेत का कारोबार, इसमें शामिल मजदूरों
और इनके ख़ानदानों की हालत भी ख़राब हो गई है। इन सादा मजदूर ख़ानदानों की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 103 के साबिक काउंसलर सुधन पाल ने मंगल को वार्ड के हैतनल डंगल पाड़ा में 50 ख़ानदानों में खाने की अशिया तकसीम की। माहिरीन का कहना है कि कोरोना की वजह से काम बंद होने की वजह से आम मजदूर ख़ानदानों की हालत ख़राब हो गई है। दरियासना इन इलाकों में गैर कानूनी रेत के ताजिरों के काम में मसरूफ़ मजदूर भी रेत की तजारत पर पाबंदी की वजह से माली तौर पर गरीब हो चुके हैं। इस मामले में वार्ड नंबर 103 के साबिक काउंसलर सुधन पाल ने रेत के गैर कानूनी कारोबार पर पाबंदी को सराहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि मजदूर ख़ानदान जो इस काम से मुताल्लिका रोज़ी कमा रहे हैं, इनकी परेशानी मज़ीद गहरी हो गई है। हालत यह है कि वो 2 या 3 बार के बजाय सिर्फ एक बार खाने पर मजबूर हुए हैं, जब कुछ भूख के दहाने पर पहुंच चुके हैं। हैतनल के डंगालपाड़ा में ऐसे ख़ानदानों की काबिल रहम हालत जानने के बाद इन्होंने इन्हें मंगल के रोज़ खाने की अशिया का एक पैकेट फ्राहम किया। कहा कि आज इंदिरा आवास या दीगर सरकारी कामों के लिए भी रेत की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी सूरत हाल में इन्होंने हुकूमत के कंट्रोल पर रिन्यूअल कर रेत का कारोबार शुरू करने की ज़रूरत बताई, ताकि इस काम में शामिल मजदूरों को रोज़गार मिले और इन्हें और इनके ख़ानदानों को सहारा मिल सके। आसनसोल रेलवे डिवीज़न के फूड सेफ्टी ऑफिसर AK प्रिया ने नई दिल्ली सियालदा राजधानी एक्सप्रेस में खाने पीने के दुकानदारों और नई दिल्ली सियालदा राजधानी एक्सप्रेस की पेंट्री कार की अहलकारों से प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का हल्फ लिया। ख़ास तौर पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। चलती ट्रेन में जो भी प्लास्टिक मौजूद है, आप इसे खाने के हक़ के लिए मुख्तलिफ 10 दिनों में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ आप मुसाफिरों को भी आगाह करेंगे कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और अपने ख़ानदान और पड़ोसियों को भी आगाह करें। अपने इर्द गिर्द के इलाके को साफ़ रखने के बारे में इन्हें आगाह करें। हफ्ते में 2 घंटे श्रमदान का अतिया करें। अगर पूरे हिंदुस्तान से लोग इस तरह काम करें तो हमारा हिंदुस्तान सफाई में नंबर 1 हो सकता है। आसनसोल में मशरकी रेलवे आसनसोल डिवीज़न की जानिब से ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन मंगल मुख्तलिफ मुतालबात के हक़ में धरने के साथ आसनसोल DRM ऑफिस के सामने भूख हड़ताल कर रही है। मरकज़ी कमेटी के रुकन RR भगत, डिविजनल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी RK सिंह, आसनसोल ब्रांच के सदर PK सिंह, अंडाल ब्रांच के सदर पुवन कुमार, गोपाल प्रसाद A शर्मा और तंजीम के दीगर अरकान मौजूद थे। इस तनाज़ुर में RR भगत ने कहा कि मरकज़ हुकूमत रेलवे मुलाजमीन के हुकूक छीन रहा है। चलाने वाले अमले के ख़िलाफ़ होने वाले मुजालिम इस लड़ाई में ये लड़ाई मुल्क और रेलवे को बचाने के लिए जारी रहेगी। डिविजनल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी RK सिंह ने बताया कि ये धरना और भूख हड़ताल मुल्क भर के DRM दफातर के सामने की जा रही है। इसके ज़रिए इन्होंने रेलवे की तवज्जो 17 मुतालबात की तरफ मबजूल करवाने की कोशिश की, जिनमें रेलवे की निजकारी, बकाया जात की अदायगी शामिल है। स्कूल के बच्चों के आधार कार्ड की रजिस्ट्रेशन अब मुतहर्रिक है। आधार की रजिस्ट्रेशन हंगामी बुनियादों पर DI या स्कूल इंस्पेक्टर करेंगे। रियासत 1 अक्टूबर से आधार के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। 9वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए आधार रजिस्टर्ड होगा। मगरबी बंगाल में रियासती हुकूमत स्कूल के बच्चों और जिनके पास आधार कार्ड है, इनके लिए रियासती पोर्टल पर आधार कार्ड की फहरिस्त बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। पूजा से पहले ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की हिदायत दी है। 9वीं और 12वीं जमात के तलबा को रजिस्ट्रेशन की बुनियाद हासिल होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ये सिर्फ काम के दिनों में किया जाएगा। फिर पूजा की छुट्टी शुरू हो रही है। पूजा के बाद हर तालिब इल्म का आधार नंबर रजिस्टर करने का काम दिया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के बुनियादी तौर पर 2 मकासद हैं। एक, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, इन तमाम स्कूल तलबा के लिए आधार कार्ड बनाना होगा। दूसरा, हर तालिब इल्म के पास स्कूल जाने के वक्त से आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। आधार कार्ड मरकज़ी हुकूमत के UIDAI अथॉरिटी फ्राहम करेगी।
ID या स्कूल सुपरवाइज़र आधार इनरोलमेंट सेंटर्स यानी स्कूलों में तलबा के आधार अंदराज पर काम करेगा। यहाँ तक कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी मरकज़ ने बाल आधार कार्ड जारी करने का फैसला किया है। UIDAI का ये आधार कार्ड पूरे मुल्क में शनाख्ती कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई हिंदुस्तान का शहरी है और बैरून मुल्क जाता है तो पासपोर्ट बनाने या तजदीद करने के लिए आधार नंबर ज़रूरी है। आला तालीम JEE या NEET जैसे मुसाबकती इम्तहानात के लिए सर्टिफिकेट के तौर पर आधार कार्ड जमा करना होगा। बचत अकाउंट की सूरत में आधार नंबर ज़रूरी है। पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आधार नंबर भी ज़रूरी है। राशन कार्ड के लिए आधार मुंसलिक करना भी ज़रूरी है। अगर 31 मार्च 2022 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से ना जोड़ा गया तो पैन कार्ड मनसूख हो जाएगा। आधार और पैन कार्ड जो मुकर्ररा वक्त के अंदर मुंसलिक नहीं हुए हैं, इन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसे मुंसलिक करना मुमकिन ना हो तो इनकम टैक्स एक्ट की दफ़ा 262B के तहत 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आशा वर्कर्स के लिए वैक्सीन के हवाले से एक तरबियती कैंप का एहतमाम किया। आसनसोल बल्दिया के 345 आशा वर्कर मंगल को इस तरबियती कैंप में मौजूद थे। मालूम करें कि क्या आपको वैक्सीन दी गई है। आने वाले दिनों में 100% तकमील का हदफ। इस सिलसिले में आसनसोल बल्दिया के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दीपक गंगोली ने कहा, तरबियत दी जा रही है ताकि वो घर घर जाकर सबको वैक्सीन दे सकें। अब तक 4,72,000 खुराकें दी गई हैं। तकरीबन 345 आशा वर्कर्स को आज ट्रेनिंग दी गई है और मज़ीद बाद में दी जाएगी। रानीगंज मरकजी हुकूमत की पॉलिसियाँ और पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने वाली गैस की कीमत। सोमवार की शाम तृणमूल यूथ कांग्रेस ने इस इजाफे के खिलाफ रानीगंज में TMC लीडर सुदन कुमार सिंह की क़यादत में जुलूस निकाला। 34 नंबर वार्ड कमेटी की जानिब से ये जुलूस सियासोल, राजबाड़ी समेत कई दीगर इलाकों से गुजरा। इसके बाद राजबाड़ी मोड़ के करीब एक मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस दौरान तृणमूल यूथ कांग्रेस के ज़िला नायब सदर सुधन सिंह ने मरकज़ की BJP हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि मरकज़ हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के ज़िम्मेदार हैं और मुल्क में खाना पकाने वाली गैस, इसकी वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और आम लोग इसकी वजह से परेशानी का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस आम आवाम से मुतालिक मसाइल पर मुसलसल एहतजाज कर रही है। झांसी डिवीज़न में 2 गुना काम करने की वजह से ट्रेनों का रेगुलेशन। झांसी डिवीज़न में आसनसोल, चौरा, पोखरियान, मालासा स्टेशनों के दरमियान दुगना काम ना करने की वजह से दर्ज झैल ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए इंतजामात किए गए हैं। मनसूखी 01106 झांसी कोलकाता स्पेशल ट्रेन 24 सितंबर 2021 को चल रही है। 01105 कोलकाता झांसी स्पेशल ट्रेन 26 सितंबर 2021 को हुक्म के मुताबिक चलेगी। पुरुलिया में 21 सितंबर को पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रमेश कुमार ने मंगल को सुजीत महातो को 3 साल 10 माह के बाद मरकजी इल्ज़ाम साबित न करने पर बरी कर दिया। इत्तेफाकी तौर पर नवंबर 2017 में जमशोर इलाके के रहने वाले सुभजीत महतो को मंशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। सुभजीत तब से जेल के हिरासत में है। पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रमेश कुमार प्रधान ने आज इस केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि सुभजीत के खिलाफ इल्ज़ामात साबित नहीं हुए हैं और वो बरी हो रहे हैं। इस मामले में सुभजीत महतो के वकील शेखर बासु ने कहा कि MBPS के जानिब से लगाए गए सेक्शन ने इल्ज़ाम लगाया था कि इससे बड़ी मकदार में मुंशियात बरामद की गई है। वो 2017 से जेल में है, लेकिन हुकूमत इन इल्ज़ामात को अदालत में साबित नहीं कर सकी। चुनांचा जज ने सुभजीत को बरी कर दिया और इसे केस से रिहा कर दिया। दूसरी तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पार्था सारथी राय ने बताया कि नवंबर 2017 में NDPS के दफ़ा के तहत एक केस दर्ज किया गया था। तब से हिरासत का मुकदमा चल रहा है। इन्होंने कहा कि इल्ज़ामात सरकारी गवाहों के बयानात से मुमासिल नहीं है। इसके अलावा तहकीकाती अमल में भी बहुत से खामियां थीं।
आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, नेवर गिव अप, योर विक्ट्री इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। कभी हिम्मत ना हारो, आपकी फतह बिल्कुल आपके पास है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon for further notification. Thank you.